गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.1 हल किया था। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 हल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी बना के सवाल हल कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। तो चलो देखते हैं हम प्रश्न संग्रह 1.2 क्या है हमारा। तो हमारा पहला सवाल है प्रश्न संग्रह 1.2 का। नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। इस आधार पर बताओ क्या रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, आप सबको पता है। तो हमें क्या बोला गया है ये देख रहे हो आप लोग। ये मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पे बिंदु है ऊपर और नीचे उनके निर्देशांक दिए गए हैं। अब इन बिंदु और उनके निर्देशांकों के आधार पे हमें जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। तो देखो हमारा पहला सवाल क्या है। रेख DE तथा रेख AB, मतलब क्या जो DE की दूरी है, बिंदु D से E तक की जो दूरी है, वही दूरी बिंदु A से B की है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान से सभी लोग देखते रहना। रेख DE में बिंदु D का निर्देशांक बराबर ऋण 7। देख रहे हो सारणी में, यहाँ पे D का निर्देशांक क्या है, ऋण 7। तो बिंदु D का निर्देशांक बराबर ऋण 7, बिंदु E का निर्देशांक बराबर 9। देखो यहाँ पे E का निर्देशांक है 9, D का क्या मिला, ऋण 7 और E का मिला आपको 9। हमने पहले सवाल हल कर चुके हैं 1.1 में, कैसे हमें हल करना है। तो इसलिए लेंथ ऑफ DE, मतलब DE की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा बिंदु है वो, तो दोनों में से बड़ा कौन, 9 में से हम ऋण 7 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे 9 ऋण 7 बराबर 9 ऋण क्या हो जाएगा, धन 7। तो 9 धन 7 बराबर 16, समीकरण 1। अब आगे देखो, इसी प्रकार रेख AB में बिंदु A का निर्देशांक बराबर ऋण 3। सारणी देख रहे हो आप लोग, अगर सारणी आप देखेंगे तो वहां पे आपको A का निर्देशांक ऋण 3 दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार B का निर्देशांक क्या है, 5। तो आ जाओ फिर हम कैसे लिखेंगे, बिंदु A का निर्देशांक बराबर ऋण 3, बिंदु B का निर्देशांक बराबर 5। तो अब देखो, इसलिए लेंथ ऑफ AB बराबर, बड़े में से छोटे को घटाना है तो 5 ऋण 3 बराबर, तो 5 ऐसे ही रहेगा, ऋण हो गया धन 3। तो 5 धन 3 बराबर 8, समीकरण 2। अब अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखो तो 1 और 2 में लेंथ ऑफ DE कितना है, 16, और समीकरण 2 में लेंथ ऑफ AB कितना है, 8। एक का मान है 16, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी उधर 16 है और इधर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 8 है। तो मेरी ये दूरी समान नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से लेंथ ऑफ DE बराबर नहीं है लेंथ ऑफ AB, इसलिए रेख DE सर्वांगसम नहीं है रेख AB के। अगर मेरा समीकरण 1 और 2 में मान बराबर आ जाता तो मैं क्या लिखती, समीकरण 1 और 2 से मेरा ये बराबर है, इसलिए ये रेखा इसके सर्वांगसम है। मगर नहीं आया, इसलिए मैंने इसे लिखा ये बराबर नहीं है और ये सर्वांगसम नहीं है। तो इसी आधार पे हमारे और 2 सवाल हैं इसमें प्रश्न पहले में, तो मैंने आप लोगों के लिए ये छोड़ा है कि आप लोग हल करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है ये और हमने 1.1 में भी इसे हल किया है। इसलिए हमारा दूसरा क्या है, रेख BC तथा रेख AD। अब इन दोनों के बीच की भी हमें दूरी ज्ञात करनी है और बताना है कि क्या ये रेखा इसके साथ सर्वांगसम है या नहीं। तो आप हल करके ये आप देखेंगे। आपका तीसरा सवाल है, रेख BE तथा रेख AD, मतलब BE और AD के भी बीच का आपको देखना है कि ये रेखा इसके साथ सर्वांगसम है या नहीं। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है बिंदु M
रेख AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब पहले वाले में हमने प्रश्न संग्रह में देखा था मध्य। मध्य मतलब कहीं भी हो, बीच में होना चाहिए, मगर यहाँ पे मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच। तो मध्य बिंदु है तथा AB अगर 8 है तो हमें AM का माप चाहिए। तो अगर हम देखें तो बिंदु M रेख AB का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हमने लिखा है मध्य बिंदु की परिभाषा से। मध्य बिंदु की परिभाषा क्या कहती है? अगर बिंदु M AB का मध्य बिंदु है तो मेरा AM जो होगा वो AB का आधा होगा। तो इसलिए AM बराबर हाफ AB। तो मैंने AM को ऐसे ही रखा, AB मेरा हाफ इंटू AB का माप कितना है 8, तो हाफ इंटू 8, तो मेरा 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो मुझे AM का माप मिला 4। देख रहे हो आप, एकदम आपका आधा हो गया। आपको AB का माप 8 दिया था, AM आपको 4 मिला, मतलब आधा मिला। इसका मतलब बिंदु जो M है वो AB का मध्य बिंदु है। अब इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपके दूसरे का एकदम उल्टा है। यहाँ पे आपको पूरी रेखा का माप दिया था, आपको आधी ज्ञात करनी थी। यहाँ पे आपको आधे का माप दिया है, आपको पूरी ज्ञात करनी है, मगर विधि वही है। आपको तीसरे सवाल देखो, बिंदु P CD का मध्य बिंदु है तथा CP बराबर 2.5, तो CD बराबर कितना? फिर से हम ऐसे ही हल करेंगे। बिंदु P क्या है हमारा? CD का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु की परिभाषा से क्या हो जाएगा? CP बराबर हाफ CD। CP मेरा CD का आधा है, मगर यहाँ पे मुझे CD का मान नहीं दिया है, CP का दिया है, इसलिए मैंने CP की जगह लिखा 2.5 बराबर 1/2 गुणे CD। अब यहाँ पर देखो, अब ये 1/2 का मुझे पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यहाँ ये बटे में है, पक्ष बदलेंगे तो गुणे में आ जाएगा। तो दूसरी लाइन में देखो, इसलिए 2.5 गुणे 2 बराबर CD। 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 5 बराबर CD, इसलिए CD बराबर आपका हो गया 5। आपको CP कितना दिया था? 2.5। आपको CD कितना मिल गया? 5, मतलब CP का आपका दुगना हो गया CD। इसका मतलब बिंदु जो P है वो मध्य बिंदु है। तो ये बच्चों हो गया हमारा 3 तक सवाल। अब हम लोग अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा चौथा सवाल देखो क्या कहता है। हमारा चौथा सवाल है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BP बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AP बराबर 3.4 सेंटीमीटर, तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित करो। बच्चों ये सवाल तो हम लोगों का पहली दूसरी का सवाल है। क्रम संबंध मतलब हमें बताना है कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो AB का माप सबसे ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर, तो AB मेरा सबसे बड़ा होगा, और BP का माप मेरा 2 है जो कि सबसे कम है, इसलिए मेरा BP क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो वही मैंने देखो यहाँ पे हल किया है। मैंने लिखा है AB बराबर 5, BP बराबर 2 सेंटीमीटर, AP बराबर 3.4 सेंटीमीटर। इसलिए रेखाखंड AB सबसे बड़ी रेखाखंड है तथा रेखाखंड BP सबसे छोटी रेखाखंड है। जिसका माप सबसे कम है सबसे छोटी रेखाखंड, जिसका माप ज़्यादा है वो सबसे बड़ी रेखाखंड। इसलिए मेरा BP देख रहे हो, ये जो ये निशान होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है सबसे बड़ा होता है, और जिस तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब AB मेरा बड़ा है किससे? AP से, और AP किससे बड़ा है? BP से। इसका मतलब BP सबसे छोटा हो गया, AB सबसे बड़ा हो गया, और AP जो है इनके मध्य है। इसी प्रकार हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या BP मेरा सबसे छोटा, उससे बड़ा AP, उससे बड़ा AB। तो ये हमारा हो गया क्रम संबंध जो कि हमने इस सवाल में स्थापित किया। तो बच्चों अब इस प्रश्न संग्रह में हमारा सवाल नंबर 5 और 6 है, जो कि मैं अगले वीडियो में हल करूंगी। आप लोग इसे हल करते रहिए। धन्यवाद।